यस, रेडी, स्टार्ट। समय की धारा में बहती यह जिंदगी न जाने कितने ही अजनबी मोड़ से होकर गुजरती है। कभी ये मोड़ हमें किसी शांत तट तक ले आते हैं, जहां मन ठहर जाने को आतुर हो उठता है। लगता है कि यही वह स्थान है जहां इस यात्रा को रुक जाना चाहिए, मगर जीवन की यह धारा किसी एक ठहराव को स्थायी बनने नहीं देती। वह आगे बहती रहती है, नए किनारे दिखाती है, नए अनुभवों का उपहार देती है, जो कभी सुखद होते हैं तो कभी असहनीय। इस जीवन धारा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें उस समय समझ नहीं आते। कुछ अप्रासंगिक और रहस्यमय, और कुछ ऐसे जिनका अर्थ हमारी वर्तमान बोध से बहुत परे होता है। ये वे क्षण होते हैं जब हमें किसी गहरे पूर्वानुभव का एहसास होता है, किसी अनजाने व्यक्ति की मुस्कान, किसी पुराने गीत की धुन, किसी जगह की गंध, या किसी दृश्य का अचानक भीतर तक उतर जाना। ऐसा लगता है मानो आत्मा ने यह सब पहले जिया हो, कहीं किसी और समय में। ऐसे पूर्वानुभव हमें अक्सर उलझन में डाल देते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तब समझ आता है कि ये घटनाएं संयोग नहीं थीं, ये हमारी आत्मा की यात्रा के संकेत थे, अदृश्य धागे जो हमें किसी नए द्वार तक ले जाने के लिए आए थे। यह अनुभव हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। कभी अचानक ऐसे मोड़ भी सामने आ खड़े होते हैं जिनसे निकलने के लिए मन व्याकुल हो उठता है। यह व्याकुलता, संघर्ष और इनसे उपजे अनुभव मिलकर हमारे भीतर एक गठरी बना देते हैं, अनुभवों की गठरी। यह गठरी हमें संभालती भी है और हमें परिपक्व भी बनाती है। शुरू में जो उतार चढ़ाव हमें तोड़ने लगते हैं, वही अनुभव धीरे धीरे हमें इस धारा के प्रवाह को स्वीकार करना सिखा देते हैं। दिल्ली का आसमान जब धुएं और धूल की एक मोटी चादर ओढ़ लेता है, तब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज सिर्फ धुंधला सा एक धब्बा बनकर रह जाता है। तब हर किसी को बारिश की प्रतीक्षा होती है, एक ऐसी बारिश जो जहरीले गुबार को धो डाले और हवा को फिर से सांस लेने लायक बना दे। यह वही स्थिति होती है जब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अस्पतालों में सांस के मरीजों की कतारें लग जाती हैं और स्वस्थ इंसान भी अपनी आंखों में जलन और फेफड़ों में चुभन महसूस करने लगता है। मगर जब प्रकृति रूठ जाती है, जब मानसून दूर होता है और पश्चिमी विक्षोभ भी धोखा दे जाता है, तब नजरें उठती हैं विज्ञान की ओर, प्रदूषण से लड़ाई की इसी उम्मीद के साथ। कुछ समय पहले दिल्ली ने कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का दरवाजा खटखटाया था। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनी, विशेष विमान तैयार किए गए और दिल्ली की बेबस जनता टकटकी लगाए आसमान की ओर देखने लगी। वह दिन
आया जब विमानों ने बादलों के बीच जाकर अपना काम किया, मगर नतीजा सिफर रहा। यह महंगा तकनीकी प्रयोग विफल रहा। इस नाकामी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कृत्रिम बारिश आखिर होती कैसे है।